हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VR स्टडी पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आज का मेरा हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको बताएं। ये क्लास 12 के लिए है, जो कि बोर्ड के लिए पढ़ना है। और ये चैप्टर VVI है। इसमें बोर्ड में इस चैप्टर से आपको 1 मार्क का पूछता है। तो चलिए, मेरा हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। चार्ज इन रेस्ट। आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज इन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें चार्ज को रेस्ट पोजीशन में के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज इन रेस्ट आपको ध्यान में रखना है। चार्ज इन रेस्ट को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about charge in rest। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें चार्ज के रेस्ट पोजीशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ देखिए, चार्ज इन रेस्ट आपको क्लास 11 में काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। और चार्ज, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज़्यादा चार्ज का चर्चा होता है। तो बहुत सारा बुक में चार्ज को लेकर के पढ़ाया गया है और बहुत सारा बुक में इलेक्ट्रिक चार्ज को बोल करके पढ़ाया गया है। तो चलिए, मेरा अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार और बताते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट। अब ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज इन रेस्ट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट। तो चलिए, हमारा अगला हेडिंग है जो आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए, हम अगला स्टार्ट करते हैं। हो गया? ठीक। मेरा अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसके बारे में आप लोग फील करते हैं। इस नेचर में मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। आप लोग जानते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन में
जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको कट कर दिया के न्यूट्रल कर दिया जाता है। न्यूट्रल से जीरो होता है, हम जानते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें मेनली मेरा बचा तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण, इलेक्ट्रॉन अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण प्रोटॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और अगेन प्रोटॉन अपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाएगा, इसी के गुण के ऊपर चढ़ के या नीचे अपने इर्द गिर्द में जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहा गया है। इसमें फोर्स लगाएगा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अगेन यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है अंदर का गुण। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब होता है अंदर का गुण। इसका डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which gives rise to electric force between various objects. Electric charge, it is an intrinsic property of elementary particles of matter. It is an intrinsic property of elementary particles of matters which gives rise electric force between various object. It is an intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise electric force between various object. ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। इलेक्ट्रिक चार्ज, electric charge is shortly denoted by Q. Electric charge is a scalar quantity. SI unit coulomb. CGS unit state coulomb. इलेक्ट्रिक चार्ज को शॉर्टली डिनोट करते हैं क्यू से। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है और सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम्ब होता है। और क्लास 10th में आप लोग पढ़े होइएगा करेंट। करेंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम। चार्ज बाय टाइम तो आई इक्वल टू क्यू बाय टी। तो Q इक्वल टू कितना होगा आई टी। इट्स डायमेंशनल फार्मूला आई टी और ए टी। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है
IT और AT। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो लिखने के लिए उतना टाइम नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस डायमेंशनल फार्मूला IT और AT। इलेक्ट्रिक चार्ज को शॉर्टली डिनोट क्यू से करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ कूलम। आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते, सीधा बल्क निकल जाते हैं। CGS यूनिट स्टेट कूलम करंट I इक्वल टू QIT, Q बराबर IT। देखिए इस डायमेंशनल फार्मूला IT और AT होता है, ठीक है। यहाँ कूलम का चर्चा किए थे। 1C मतलब 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ इसका होता है, ठीक है। स्टेट कूलम या ESU में भी होता है स्टेट कूलम, और इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं 1C बराबर 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए Q इसमें चर्चा किया गया है चार्ज को हम शॉर्टली डिनोट किए हैं Q से। Q जब रेस्ट पोजीशन में रहे तो इसको चारों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा। जब Q चार्ज रेस्ट में रहे तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसका पॉइंट चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक चार्ज 1C बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम होता है, और 1C बराबर 3 इंटू 10⁹ ESU भी होता है। Q चार्ज को डिनोट किया है शॉर्टली Q से। Q जब रेस्ट में रहेगा तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया। तो चलिए अगला मेरा टॉपिक है, जो एक साइंटिस्ट थे जो कि अमेरिका से आए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने दिया था 2 चार्ज को, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसके बारे में पूरा डिटेल डील किया था उन्होंने। तो चलिए हम अगले क्लास में आप लोगों को पूरा बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।